definitely. मौसम की बारिश आ रही है। बैकग्राउंड चेंज इस वजह से लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपना घर चेंज कर लिया है। मैं इसी वजह से काफ़ी दिनों से एक्टिव नहीं थी, मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही थी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था वैसे वैसे मैं कर रही थी, बट कोशिश थी करने की। सो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग बनाती हूँ, बिकॉज़ घर का सारा काम फिनिश हो चुका है, थोड़ा बहुत ही रह रहा है सामान रखना सही से। तो बस वही कर रहे हैं, मम्मी और मैं लगे हुए हैं। और बहुत थकावट हो जाती तो इसलिए मन नहीं कर रहा था कि हाँ मैं व्लॉगिंग करूँ या नहीं करूँ। सामान भी फैला हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कि फ़ोन का सेटअप मैं कैसे लगाऊँ कैसे नहीं लगाऊँ। तो आज सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि आधा काम हो चुका है, आधा काम रह रहा है। तो मैं बालकनी में बैठी हुई हूँ और बारिश का मज़ा ले रही हूँ और साथ में व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। आफ्टरनून हो रहा है, काफ़ी लेट हो चुका है, बट हाँ काम मैंने उठने के बाद में थोड़ा बहुत करा है। बाकी मैं भी बैठी थी, बारिश आ रही थी, मम्मी खाना बना रही है तो मैं थोड़ा सा बैठ गई थी कि चलो ठीक है थोड़ा सा बैठ जाती हूँ तो मैं व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये थोड़ा सा फैला हुआ है सामान, ये सारा संगवाना है और फिर सफाई होएगी घर की। जो बचा कुचा सेटअप करना होगा वो हम बाद में करते रहेंगे, सारा काम एक बार में नहीं होगा। ऑलरेडी 3 दिन जा चुके हैं, चौथा दिन है आज घर को सही करने में लगे हुए अभियान में हमारा, है ना मम्मी? चौथा दिन है आज, घर साफ अभियान हमारा चल रहा है 4 दिन से। और देखते हैं, आज तो कोशिश है कि पूरा ही सही कर देंगे, बाकी बाद में जैसे जैसे जगह मिलती जाएगी वैसे वैसे चीज़ें और अच्छे से रखते जाएंगे और अच्छी होती जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही बने रहना आज आप मेरे साथ में, नए घर में नए बैकग्राउंड के साथ में। आज देखते हैं क्या क्या काम हम लोग करने वाले हैं, क्या क्या काम नहीं करने वाले हैं। फ़िलहाल यहाँ पे बारिश आ रही है तो मेरे ऊपर बूंदें गिर रही है ठंडी ठंडी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओले पड़ रहे हैं बहुत सारे ओले पड़ रहे हैं। तो मम्मी कर रही है खाना। मम्मी ने बनाए हैं करेले, दो तरीके के। मुझे ऐसे वाले करेले पसंद है, मुझे वो वाले बहुत कम करेले पसंद है भरे हुए। तो आप मुझे दाल दे दो और करेले दे दो थोड़े से। कड़ी दे दो थोड़ी सी दे दो। इतनी सारी दाल नहीं लूँगी मैं। बताओ, भिगोने में ही दाल पकड़ा दिया मुझे। अंदर चलते हैं, मैं इधर बैठ जाऊंगी, आप लोग उधर किनारों पे बैठ जाओ। तो हम लोग खा रहे हैं खाना। ये दोनों सब्जी मेरे हाथ की है, ये मम्मी के हाथ की सब्जी है। मैंने कल पहली बार कड़ी बनाई थी तो सही सही बनी है, ठीक ठीक खाने लायक, है ना? कैसी लगी आपको? चलो शुक्र है। बंद हुआ गया अपना।
छोरी मेरे बाल बूढ़ा लगी हुई है, छोटी चट्टी कर रही है मेरी, पता नहीं क्या करके रख दिया मेरी भिंडी भिंडी करके क्या खेल करी मेरे बाल देख। मैं तेरे तो बात कर रही हूँ, मैं तेरे तो बात कर रही है, मेरे देख बाल के बना दिया मेरी भिंडी भिंडी करके रही बाल छोटी में। चंपी सेशन चल रहा था हम लोगों का, जो कि हम तीनों ने चंपी सेशन किया है। पहले मेरा हुआ, फिर मम्मी का, फिर नानी का, और मैंने नानी की बहुत ही यूनिक वाली खुद की छोटी करी है, 3 लेयर में करके फिर उसको एक साथ कर दिया। बहुत मस्त लग रही, बिकॉज नानी के बाल बहुत लंबे हैं तो लंबे बालों पे अच्छे लगते हैं। बाकी अभी हमने थोड़ा सा डिनर पे डिस्कस किया है कि हमें क्या बनाना है, क्या खाना है। अब पता नहीं मम्मी क्या बनाएगी क्या नहीं बनाएगी। आज हम लोग अपने नए घर में पहली बार पोछा लगा रही है, जो कि पूरा घर फैला हुआ है, बिकॉज कपड़े धुले थे तो अभी आधे कपड़े धुले आधे कपड़े नहीं धुले, और बारिश आ रही तो कपड़े सुखाने की जगह हमें मिली नहीं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। बाकी हम लोगों ने ऐसे स्टैंड पे लगा रखा है, सारा मैसी हो रखा है। अभी धीरे धीरे करके सब कुछ जाएगा। अभी तो ये कपड़े धुलने हैं, वो कपड़े धुलने हैं, ये सूख चुके हैं, ये हटेंगे, उसके बाद में वो लोग सूखेंगे फिर लगे करेंगे। तो फिलहाल अभी लगाते पोछा जैसे भी लगता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज नेक्स्ट डे हो चुका है एंड मैं सो के उठी हूँ। कल सारा काम करने के बाद में, खाना वाना खाने के बाद में बातचीत करी हम लोगों ने बैठ के, हंसी मजाक हुई। कल बहुत हंसी मजाक हुई, कल बहुत हंसे ना मम्मी आधी बात तो मम्मी को समझ ही नहीं आती दादी और मैं हंस क्यों रहे थे मम्मी हमें देख देख के हंस रही थी, मैं नानी को देख देख के हंस रही थी। कल बस हंसी ठिठोली होती रही हम लोगों की शाम के टाइम पे, क्योंकि काम कम था तो इस वजह से। बाकी थोड़े से कपड़े थे तो वो मुझे धोने थे, वो मैंने धोए थे। और फिर मैं सो गई थी। कितने बजे सोए थे हम लोग? 1-1:30 बजे ना, 1:30 बजे के आसपास सोए थे। फिर उठ गई थी मैं टाइम से, पर मैं लेटी हुई थी क्योंकि मेरे कमर में और पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो आज का जो काम है, आज का काम यही है कि हम लोग जो बचा कुचा काम है वो पूरा करेंगे और अपना हम लोग पुराने वाले घर पे जाएंगे आज। मैं जाऊंगी पुराने वाले घर पे, मम्मी नहाने जाएगी वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गीजर का काम नहीं हुआ है तो नहाने धोने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं ठंडे पानी से नहा लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं भी सोच रही हूँ कि जब मम्मी उधर जाएगी नहाने के लिए, मुझे उनके साथ जाना ही है, तो मैं भी उधर ही नहा कर आ जाऊँगी। नहीं क्यों यहाँ पे नहा के जाऊँ फिर मैं। और कपड़े जो धुले थे, चद्दर वद्दर वो ऐसे रखी है क्योंकि बाहर बारिश के चक्कर में गीला हो रखा है, तो और बाहर कपड़े सुखाने कोई भी जगह नहीं है। बाकी कपड़े और धोने हैं, वो मैं सोचूं शाम को मशीन लगाऊंगी उसकी, तो ठीक है, शाम को काम वाम ख़त्म करके लगाऊंगी। आज मुझे अपना काम भी शुरू करना है, 3-4 दिन से मैं छुट्टी पे चल रही हूँ अपने काम में। मतलब सही है, अपना काम है तो जब मन करा कर लो, नहीं तो नहीं। पर हाँ, प्रॉब्लम हो तो ये, मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, ना इंस्टाग्राम पे ना व्हाट्सएप पे, उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं बिज़ी थी, इसी वजह से मैंने व्लॉग शूट किया है। कोशिश रहेगी आज मैं थोड़ा सा एक्टिव रहूँगी काम को लेके, तो आप लोग को जो भी पूछना है, जो भी काम है वो हम आज करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बाकी सारा सामान इस टेबल पे रख दिया है मैंने। ये सामान नानी बैठ के देखेंगी क्या सामान है क्या सामान नहीं है। जो मुझे पता है वो मैं देख लूँगी, जो उनको पता है वो देख लेंगी, क्योंकि ये सामान मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उस घर में रखा कहाँ पे था, सामान क्या था ये, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है।
तो थोड़ा सा वो है। और थोड़ी सी किचन मैसी हो रखी है क्योंकि ये बर्तन वगैरह सारे ऊपर रखे हुए भी धो धाते मम्मी ने रात को धोए थे, तो ये लगाए नहीं है, ये भी हमें लगाना है। वहाँ से भी थोड़ा सा क्लीन करना है। मम्मी ने आई थिंक चाय पी ली ना, मम्मी ने और नानी ने चाय पी ली है। मुझे चाय पीनी है तो मैं अभी जाती हूँ कुल्ला करने के लिए, फिर चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, फिर जाएंगे घर पे पुराने वाले नहाने के लिए। मम्मी सब्जी बनाने की तैयारी ऑलरेडी शुरू कर चुकी है, आप देख सकते हैं आलू बैंगन की सब्जी बनेगी। मम्मी आज घर भी जाएगी, तो अभी देखते हैं पापा आएंगे लेने के लिए मम्मी को कि नहीं। पापा ने अभी तक घर देखा नहीं है ये वाला, अगर पापा आते तो अच्छी बात है, नहीं आते तो फिर मैं मम्मी को स्टैंड पे छोड़ने जाऊँगी। एंड हम लोग बस से ट्रैवल करते हैं, हमारे लिए बस स्टैंड और आगे चला गया है पहले इतना दूर था, 15-20 मिनट लगते थे, अब और 5-10 मिनट लगा लो ऊपर से। बड़ी दिक्कत होने वाली है पैदल चल के जाने में, बट ठीक है, थोड़ी सी और वॉक हो जाएगी थोड़ी सी 5 मिनट की और वॉक सही कर लेंगे। चलिए मम्मी और नानी सो के उठे हैं क्योंकि मम्मी की और नानी की तबीयत हो रही है ढीली ढाली। किससे बातें कर रही है? अनुराधा का फ़ोन आया था, कल तो उससे बात हो नहीं पाई थी, तो उसका फ़ोन आया था, उससे बात कर रही थी। तो हुआ क्या कि कल जब मैं उससे बात, तब उसका फ़ोन आया था तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, जब मैंने किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब उसका मैसेज आया कि कॉल कर, तो मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं कॉल कर लेती हूँ। फिर मैंने कॉल करी, फिर उसको फ़ोन कर दिया मैंने, उसका इंटरव्यू था आज। तो मेरा इंटरव्यू कैसा गया? कह रहा बढ़िया गया। मैं तुझे अपनी मर्ज़ी का करना तो अपनी मर्ज़ी का ही कर, मेरे को मत पीस में। जब मुझे अपने आप ही करना तो मैं अपने आप ही कर लूँगी जो करना है, तो मैं किसी का इंतज़ार करूँ कि हाँ कोई आए तो थोड़ी सी मदद, मैं थोड़ी सी मदद ही हो जाएगी। हिम्मत है चलने की तो चलो, मेरे कपड़े नहीं है हिम्मत तो रहने दो। सूट ले ले मेरे ब्राउन। पता तो अंदर की लाइट में क्या दिक्कत हुई है, जो उसमें प्रॉब्लम हुई है ना। ब्राउन वाला सूट थोड़ी ना, ये वाला सूट है ना, पता क्या कह रहे हैं? ये ब्राउन सूट है, ये ब्राउन सूट है। क्या बोलो, एमसिल तो नहीं गिर गई कमरे की? देखना एक बार, एमसिल चेक कर रही है। गिर गई, गिरी हुई है ना? एक मिनट कुछ हो गया क्योंकि मेरी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था। अभी हुआ क्या था कि मैं मम्मी का बीपी चेक कर रही थी, तो वो मशीन का जो प्लग है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, तो मैंने वो चलते हुए में ही लगा दिया, तो वो पटाखा बज गया था, जिस वजह से हमारी एमसिल गिर गई। मुझे नहीं पता था एमसिल गिरी, क्योंकि हमारे मम्मी के घर पे क्या होता है, एमसिल गिर जाती है जब पटाखा वगैरह कहीं बच जाता है तो मम्मी को वही था कि यहाँ पे हर रूम की एमसिल लगी हुई है, तो शायद एमसिल गिरी है। मम्मी ने वही चेक करा और एमसिल ही गिरी हुई थी। तो हुआ ये था कि मम्मी और नानी को खाना वाना दे दिया था मैंने, ये लोग सो गए थे, बट कि मैं इस वाले रूम के बटन चला के देख रही थी तो नहीं चले थे, तो मैं फिर सारे घर के चला के देखने लगी। वो पट की आवाज़ से मम्मी भी उड़ गई, नानी भी उड़ गई। तो अब हम लोग पुराने वाले घर पे जाने वाले हैं। वहाँ पे मम्मी नहाना धोना कर लेगी, मैं भी वहीं नहा लूँगी। तो अभी हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी दवाई लेके लेट गए थे, तो मम्मी को थोड़ा आराम लग रहा है। अभी मम्मी कह रही है मेरी हिम्मत है, मैं जा सकती हूँ, और मैं पागलों की तरह घूमते घूमते घर में बात कर रही हूँ। तो चलिए मैं लेके चलते हैं आपको अपने पुराने वाले घर पे। इस घर को देख के इतनी खुशी नहीं होती है मुझे जितना उस घर पे जाने की खुशी होती है। उस दिन भी मैं जब गई थी ना, तो मैं इतनी खुश होती हूँ, मुस्कुराती जाते, सब लोग मुझे देख रहे थे, पागल हो गया, अपने में ही मुस्कुराती जा रही है ऐसे सब लोग मुझे देख रहे थे। और अंदर जाके मतलब आनंद मिला इतना अच्छा वाला कि मतलब सुकून मिला कि हाँ अपने घर आ गए, वो वाला सुकून मुझे वहाँ पे मिलता है। तो अब नहीं आने वाला वो सुकून, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पता नहीं अब अच्छे के लिए आके बुरे के लिए हुआ है नहीं पता। मैंने इस तरीके से हैंगर में टांग रखे हैं सारे कपड़े इस तरीके से कि थोड़ा सा मतलब हवा लगेगी, सूख जाएंगे अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत तेज़ पंखा चला के सोती हूँ। अंदर नानी और मम्मी पंखा तेज़ नहीं चला के सोती हैं, मैं तेज़ पंखा चला के सोती हूँ, तो यही है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे, अब उस वाले घर पे मिलूँगी मैं, ठीक है।
तो अभी मैं उस वाले घर जाऊँगी तो मैं उधर ही मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ पुराने वाले घर पे। ये पुराने वाले घर की किचन है हमारी, जो कि मेरे फेवरेट किचन है, मतलब मेरी किचन है जिसे मैं अपनी किचन बोलती हूँ, जिसमें कि बहुत टाइम बिताया है। एंड खाना बनाना मुझे पहले से आता था जब मैं इस घर में आई थी, बिकॉज कुछ होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है जो चीज़ आपको बहुत पहले सिखा दी जाती है, तो वो हमारे साथ हुई थी, मेरे साथ हुई थी। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मेरी मम्मी हॉस्पिटल चली गई थी। मम्मी रही थी हॉस्पिटल काफ़ी टाइम, तो उस टाइम पे कोई भी नहीं था मदद करने के लिए। कहने को बहुत बड़ा परिवार था हमारा, पर वो कहने वाला परिवार था, वो अपना नहीं था। तो उस टाइम पे मेरे पापा हॉस्पिटल से आते थे, मैं स्कूल जाती थी और आके वो खाना बनाते थे। तो मैंने अपने पापा से खाना बनाना सीखा, सच बताऊँ। मेरे पापा जब सब्ज़ी बनाते थे तो मैं साइड में खड़ी होकर देखती थी वो कैसे कैसे बनाने, क्या क्या बनाने हैं। और उस टाइम मैंने नया नया आटा गूंदना सीखा था, जो कि मैं एकदम टाइट आटा गूंदती थी और रोटी बना के देती थी, पूरी जला के रोटी देती थी। मेरे दादाजी थे, वो बोलते थे कि चूल्हे की रोटी होती है जो, वो लग रही है, चूल्हे की रोटी बनाई है तुमने। तो उस टाइम मतलब खाना बनाना आ गया था मुझे। बाकी जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे मेरी नानी जब खाना बना रही थी, मेरी आदत है कोई खाना बनाता है तो मैं साइड में आके खड़े होकर देखती हूँ कि कैसे बना रहे, क्या कर रहे हैं, झाँकती हूँ मैं। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे जब मैं आई थी तो भी मैं नानी का खाना बनाते हुए देखती थी, क्योंकि वहाँ के खाने बनाने में और यहाँ के खाने बनाने में बहुत डिफरेंट है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो चीज़ अभी भी है, इसलिए मैं जब भी घर जाती हूँ मम्मी के तो मैं खाना सही से नहीं खा पाती वहाँ का। तो भाई यही बोलते तुझे आदत पड़ चुकी है हाँ ऐसे खाने की। एंड सॉरी बैकग्राउंड थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा, बिकॉज खाली घर है तो आवाज़ गूंज रही है, तो डबल आवाज़ आ रही है, तो इस वजह से। तो इस किचन में मैंने खाना, सच बताऊँ कि इस किचन के अंदर मेरा एक्सपीरियंस जो है खाने का वो है कि अब मैं खाना सच बताऊँ तो दिल से नहीं बनाती हूँ। भाई के जाने के बाद से मैंने कुकिंग छोड़ दी है, कहीं ना कहीं मैं नहीं बनाती हूँ। सच मेरा मन नहीं करता किचन में घुसने का, ना मेरा मन करता खाना बनाने का। और अब पहले की तरह खाना मेरा बनता भी नहीं, क्योंकि मैं बेमन से खाना बनाती हूँ। अगर कोई मुझे बोलता आपको ये बनाना है तो तब मैं बना दूँगी खाना कि हाँ ठीक है मैं बना देती हूँ। बट जो पहले मेरा होता था ना, हाँ मुझे ये बनाना है, हाँ मुझे वो बनाना वाला सीन, वो अब नहीं होता। खाने लायक खाना बन जाता है बस। तो इस किचन में मेरा कुकिंग का जितना भी शौक था वो मैंने निकाला है कभी कुछ बना रही, कभी कुछ बना रही, कभी कुछ बना रही, तो वो इस किचन में मेरा गया है। ज़्यादातर मैं व्लॉग इसलिए भी शूट नहीं कर पाती हूँ कि ज़्यादातर मेरा किचन में निकलता है टाइम, या मेरी साफ़ सफाई में निकल जाता है घर में टाइम। तो मैं ज़्यादातर व्लॉग इसलिए भी नहीं शूट करती हूँ कि हमेशा काम ही दिखाती हूँ मैं, तो ये चीज़ है। मम्मी मेरी नहा कर आ चुकी है, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। बस यही था, घर में आवाज़ गूंज रही है। मैं मम्मी बहुत स्लो बोल रही हूँ, पता है क्या है, वो खाली है ना तो गूंज रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, नहा गूंज रही आवाज़ तो नहा। ये हमारा हॉल है जो कि खाली हो चुका है, सब कुछ खाली हो गया है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये निकलेगा इसका। सिर्फ यही निकलेगा, वो तो लेके चलेंगे। अच्छा एक बात बोलूँ, इधर आना, लाइट के नीचे आओ। फिर इसमें देखना, इसमें मेरे को दिखेगा ही नहीं। लकड़ी वाली जो फास है, फास मेरे को नहीं दिखेगी। मेरी सूंड में फास घुसी हुई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं से दबा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। ये देखो दिख रही है, ये दिख रही, मेरे को दिखाई देगी ना बेटा। दूर से देखो एक बार, बीच में है, अंदर है, अंदर नाखून की। मेरे को नहीं दिखाई दे रही। जहाँ पे लाल लाल हो रहा है, यही लाल हो रहा है मेरा, और कहीं से लाल नहीं हो रहा है। देखो चलो ठीक है, मैं जाती हूँ नहाने के लिए, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। बस जाने के लिए आए थे तो कुछ करना आई थी, एंड मम्मी को मेरी घर भी जाना है, इसलिए मम्मी जल्दी जल्दी जा रही, मैं नहा लेती फिर मैं घर भी जाऊँगी। सो गाइस, मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, मम्मी पहले नहा ली थी, मैं भी नहा ली हूँ। अब बस जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा देर का काम है नहीं।
और फिर बैठने के लिए, लेटने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है, ऊपर से पंखे भी नहीं है, तो गर्मी वैसे ही लग रही है। तो मम्मी ने तो उठा लिया है सामान, क्योंकि मैंने सामान भर दिया था उसके अंदर। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं। मेरी मम्मी बस मॉल में आती रहती है, फिर हम यहाँ जाते हैं। आज मम्मी का आखिरी दिन है इस घर को देखने का। आज के बाद मम्मी इस घर को दोबारा नहीं देखने वाली है ना, क्योंकि मम्मी चली जाएगी। तो मम्मी आखिरी बार आई है घर में, फिर भी देखो कैसी है मेरी मम्मी, तो पक्का नहीं पता, वो तो नानी आती है। कपड़े लेने के लिए नानी कपड़े तो सूखे हैं ना, तो सूखे नहीं है। नानी आ जाएगी जैसे कि बारह लड्डू है उसमें, कह रही है सारे मैं खा रही हूँ। 5 लड्डू मोतीचूर वाले, वो भी सारे खा रही हूँ। लेने की जाने की तैयारी कर रही हूँ, मम्मी के जाने की तैयारी हो रही है। मैंने आने के बाद टी शर्ट चेंज कर ली, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर दी। बस वही है। बाकी मम्मी कह रही चाय पिला दो, चाय पीनी, चाय बहुत पसंद है मेरी मम्मी को। बेसन लड्डू ना बहुत कम जगह के अच्छे लगते हैं, बहुत कम लोगों को बनाने आते हैं सही से। सब मास्टर नहीं होते हर चीज़ में, इंक्लूड मी। वैसे हमने लॉकडाउन में बनाए थे, वो बड़े मस्त बने थे, गाढ़े बेसन के। हाँ, बर्फी भी तो अभी हम नानी घर पे रहते हैं। मैं बाद में दूंगी, जाओ बाय। सो मम्मी जा चुकी है ऑटो में बैठ के, यहाँ से रवाना हो गई है। अब बाकी मैं भाई को बता देती हूँ फ़ोन करके, वो पहुँच जाएगा लेने के लिए मम्मी को, जहाँ पे मम्मी को ऑटो छोड़ेगा। तो गाइस मैं पुराने घर की टेरेस पर आई हूँ डिश हटवाने के लिए। तो भैया गए हुए ऊपर, वो डिश हटा रहे हैं। बाकी थक गई मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर करते करते।
वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना, बट डिसलाइक के साथ एक कमेंट भी भेजना मुझे। मेरी कोशिश रहेगी कि अगली वीडियो में जो भी मैंने मिस्टेक करी है इस वीडियो की वो तो मैं उसमें ना वो गलती करूँ। तो आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियोज़ देखते रहना और मुझे बताना आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। बाय। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। Definitely.